हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। आप जिनको पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, या जो इंसान आपको अच्छे लगते हैं, उनके क्या फीलिंग्स हैं जो उन्होंने आपसे सीक्रेट रखे हुए हैं। ठीक है, आपको नहीं पता या आप जानते नहीं हो या वो आपको बता नहीं रहे, तो देखेंगे आज। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके जो क्रश हैं उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। बट आपने करना बस यही है कि 3 टाइम्स अपने क्रश के नेम को रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज अलाइन करनी है उनके साथ और पॉजिटिव रहना है। लेट्स सी, देखते हैं क्या है सीक्रेटिव फीलिंग्स आपके क्रश की। सीक्रेटिव फीलिंग्स व्यूअर्स के क्रश। We have whole inner growth and we have it's a travel experiencing new things. We have text message and then we have its unsend message. एनर्जी तो ऐसी दिख रही है, ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपसे बात करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू सेंड यू अ टेक्स्ट, बट ऐसे लग रहा है जैसे टेक्स्ट करना चाहते हैं बट टाइप करते हैं मैसेज, लेकिन उसको अनसेंड कर देते हैं। सेंड करते करते ही एक तरह से रुक जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मे बी शायद अभी नहीं करना चाहिए। वी हैव अनएक्सपेक्टेड ऑल ऑफ अ सडन। या मुझे एनर्जी दिख रही है जैसे या तो आप किसी ट्रैवल में मिले हो इनसे, या मीटिंग आपकी ऑल ऑफ अ सडन या तो हो चुकी है, या फिर ये आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, या फिर किसी तरह से कोई बातचीत हो सकती है जो ये आपके साथ करना चाहते हैं, बट ये करेंगे ऑल ऑफ अ सडन। यस, ना तो आपने एक्सपेक्ट किया होगा और इवन कि ये खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। ये एक नेचुरली जो है ना वो डिवाइन की तरफ से ही चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन जो है कुछ चेंज हो सकती हैं, चाहे वो आपकी बातचीत को लेकर हैं, चाहे वो मीटिंग को लेकर हैं। यस, बट इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप लोग जो हो ना, आपकी काफ़ी आपने ग्रो किया हुआ है, आप टोटली हील्ड हो इनरली, आपकी सोल काफ़ी इनको एक सॉलिड दिखती है। यस, बट ये जो भी आपके क्रश हैं, या तो ये ऑलरेडी ट्रैवल करके अपने आप को जो है वो किसी तरह से जैसे आपकी ग्रोथ हो चुकी हुई है, ये आपके जो क्रश हैं ये महसूस करते हैं कि इनको भी एक्सपीरियंस करना चाहिए कुछ नई नई प्लेसेस का, नए एरियाज़ का ट्रैवल करके, जहाँ से ये भी अपने आप को ग्रो कर पाएँ, ग्रूम कर पाएँ, क्योंकि आपके अंदर ये चीज़ें इनको दिख रही हैं। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू आपके ये जो क्रश हैं उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स हैं आपके साथ ट्रैवल करके चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का, जिसके लिए मे भी ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बट उनकी एक तरह से हिम्मत नहीं पड़ रही अभी आपको बात करने की। बट अनएक्सपेक्टेडली मुझे लग रहा है यहाँ पे चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन आपके बीच में चेंज हो सकती हैं। कुछ लोग यहाँ पे सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। लेट्स सी मोर सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या है व्यूअर्स के क्रश के। यहाँ पे स्टार साइन जो मुझे दिख रहा है वो एक्वेरियस एंड एरीज का दिख रहा है अभी तक। वी हैव मैरिज सैक्रेड यूनियन। आप में से कुछ लोगों के क्रश जो हैं वो डेफिनेटली आप लोगों से शादी करना चाहते हैं। यस, बिकॉज उनको फील होता है कि आप दोनों जो हो ना कहीं एक दूसरे को लेकर लाइक आपकी तरफ उनको एक सोल एनर्जी महसूस होती है, लाइक एक सोलमेट की। तो उनको लगता है कि आपके साथ यूनियन उनकी बहुत ही ज़्यादा सैक्रेड रहेगी। इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल यूनियन। तो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, मे भी कुछ लोगों के ये जो क्रश हैं वो इस टाइम महसूस करते हैं कि उनको आपसे बातचीत करनी है। वो बातचीत ऐसे लग रहा है जैसे अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई मैसेज इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है, जिसमें दे विल डेफिनेटली एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स और इमोशंस, जिसमें ये आपको मैरिज के बारे में कोई बातचीत कह सकते हैं, बिकॉज उनको आपसे मैरिज करनी है, क्योंकि बिकॉज दे फील
कि आप उनके साथ कंपैटिबल कर सकते हो या फिर आपके साथ यूनियन उनको काफ़ी उनकी लाइफ का उनको एक ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। यस, बिटवीन द लाइन्स लुक फॉर व्हाट्स हिडन। यस, अभी चीज़ें ऐसे लग रहा है जैसे आपके बीच में कुछ ना कुछ जो है वो हिडन हो सकती हैं और ये उन चीज़ों को जानना चाहते हैं। अगर तो आपकी साइड से कुछ चीज़ें ये कुछ कंफर्म नहीं है इनको, तो ये कोशिश कर रहे हैं पहले उनके बारे में जान लें, क्योंकि आपके बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें ब्लॉकेज हैं। ब्लॉकेज इन अ सेंस के कुछ जैसे हिडन है चीज़ें, इसको मैं ब्लॉकेज नहीं कहूँगी, बट हाँ कुछ चीज़ें जैसे हिडन है, आप इनके बारे में नहीं जानते, ये आपके बारे में नहीं जानते, बट इनको महसूस होता है कुछ चीज़ें जो अभी छुपी हुई हैं, नज़र नहीं आ रही, उनके बारे में पहले जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी हैव लाइस कीपिंग सीक्रेट। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम फीलिंग्स की बात ही कर रहे हैं जो सीक्रेटिव हैं आपके क्रश की, तो यहाँ पे चीज़ें आपसे बहुत ज़्यादा सीक्रेट है और इनको लगता है इनसे भी आप लोगों की सीक्रेट्स हैं। फॉर सम ऑफ यू आपके क्रश महसूस करते हैं कि जैसे ना कुछ चीज़ें शायद इनको जो आपके बारे में पता है मे बी वो झूठ हैं, या फिर ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें ये जानते ही ना हों, वो झूठ हों और सच्ची चीज़ों का इनको आपके बारे में पता ही ना हो। दैट्स वाई इनको लगता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी छुपी हुई हैं जो ये झूठ के सहारा लेके या उस चीज़ों को झूठ यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं उनको ही सच समझ के कुछ ये स्टार्ट नहीं कर सकते, तो जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रही, उनके बारे में ये जानना चाहते हैं, जो चीज़ें छुपी हुई हैं इस टाइम। बिकॉज कुछ लोग ऐसे आपके क्रश को महसूस होता है कि जैसे मे बी आपने उनसे झूठ बोली हुई हैं, ये हो सकता है एनर्जी। आप में से कुछ लोग मे बी मैरिड हो सकते हो और इनको या तो आपने शायद बताया नहीं हुआ इस बारे में, या फिर इनको लगता है कि ये, बिकॉज मुझे एनर्जी दिख रही है आप में से कोई इंसान ने या तो इनसे बोला हुआ है कि ये आप मैरिड हो या नहीं मैरिड, और इनको लगता है ये चीज़ें झूठ हैं जो भी कुछ आपने बोली हुई हैं। उनको कहीं ना कहीं चीज़ें उस वो ना एक तरह से ट्रस्ट करने में कुछ प्रॉब्लम दे रही हैं, और ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। वी हैव इट्स सीक्रेट एडमायर टिमिड। यस, ये आपका सीक्रेट एडमायर है, आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा आपके क्रश जो हैं। यस, और ये चीज़ें हो सकता है इन्होंने खुद सीक्रेट रखी हुई हैं। अगर किसी भी तरह का झूठ आपके बीच में नहीं है तो इनको ऐसे लगता है कि जैसे इन्होंने जो सीक्रेट चीज़ें रखी हुई हैं आपसे, ये आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, लेकिन अभी आपसे झूठ में भी बोल रहे हैं, या फिर इन्होंने अपनी वो चीज़ों को रिवील नहीं किया आपके सामने कि आपके लिए क्या महसूस करते हैं। यस, ये इस वजह से भी हो सकता है बिकॉज़ इनको किसी तरह का डर है आपसे अपनी सीक्रेट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, या फिर ये खुद किसी तरह से कुछ लाइक आप कह लो कि डर भी दिख रहा है मुझे, बट कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं जैसे काफ़ी शाय हो सकते हैं। यस, शाय हैं, या फिर ये नर्वस हो सकते हैं अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको आपके सामने एक्सप्रेस करने में या कन्फेस करने में, बट ऑल ऑफ अ सडन ही मुझे लग रहा है ये आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे जो इन्होंने आपसे छुपाया हुआ है। यस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपसे हिडन है, सीक्रेट में है, ये आपको चाहते हैं, एडमायर करते हैं, बट अभी आपके सामने इन्होंने चीज़ों को रिवील नहीं किया बिकॉज इनको लगता है कि चीज़ों को अभी झूठ में ही रखना चाहिए, या फिर किसी तरह से अगर आपने पूछने की, कुछ लोगों ने अगर बातचीत हुई है, पूछने की कोशिश की है, या किसी के थ्रू आपने इनसे इन चीज़ों को जानने की कोशिश किया, तो मे बी इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने सच नहीं बताया बिकॉज इनको डर है, या फिर ये नर्वस हैं इस चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, एंड अदरवाइज़ ये शाय हैं। यस, बट ये चाहते हैं आपसे कनेक्ट होना। होम फाउंडेशन, ये आपके साथ डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मे भी रिजेक्शन का डर हो सकता है, दिल टूटने का डर हो सकता है कि कहीं ये ना हो आपसे एक्सप्रेस करें ये फीलिंग्स और आप इनका दिल ना तोड़ दो, इनका दिल ना दुख जाए, या फिर किस तरह से आपकी तरफ से रिजेक्शन ना मिल जाए, उस चीज़ की इनको एनजाइटी या परेशानी है कि हर्ट ना हो जाए। यस, अदरवाइज टॉप ऑफ द डेक हमारे पास है एडिक्शन, अनहेल्थी अटैचमेंट। यस, इनको एडिक्शन में जाता है, दिस पर्सन कुड बी अ स्मोकर। यस, ये स्मोकिंग करते हैं तो इनकी अटैचमेंट कुछ अनहेल्थी जो है वो हैबिट्स हो सकती हैं, स्मोकिंग, या फिर मुझे स्मोकिंग ही दिख रही है वैसे मोस्टली।
बट आपको आप अब जो आपको लेकर ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं ना, उस वजह से ये ज़रा थोड़ा सा अपने आप को छुपा रहे हैं। थोड़ा नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही कहूँगी, ज़्यादा ही छुपा रहे हैं। तो उस वजह से ऐसा लगता है जैसे ये टेंशन में ना फिर कुछ स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स और काम डाउन करने के लिए। स्पेशली अगर ये मेल है, मैं फ़ीमेल की बात नहीं कर रही, मेल की बात कर रही। यस, और अगर ये फ़ीमेल भी हैं आपकी क्रश, तो डेफिनेटली इनको एडिक्शन तो है आपकी कहीं ना कहीं, लेकिन उनको डर है कि आपको एक्सप्रेस कर दी फीलिंग्स जो इस टाइम सीक्रेट रखी हुई हैं, तो कहीं इनका दिल ना टूट जाए, आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, इनको हर्ट ना कर दो। अदरवाइज़ ये विद होम एंड फाउंडेशन आपके साथ एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी, कनेक्शन की, रिलेशन की बनाना चाहते हैं ये जो भी हैं आपके क्रश, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ ये बहुत प्रोटेक्टेड फील कर सकते हैं, दैट्स वाई। और मुझे लगता है इन्होंने झूठ बोला है आपसे या किसी को झूठ बताया है, अभी सच नहीं बता रहे कि आपको पसंद करते हैं या ये इनकी जो भी फीलिंग्स हैं आपके लिए। बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। यहाँ पे मुझे एरिस की एनर्जी भी आ रही है। लेट्स सी सीक्रेटिव फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। वीवर्स के क्रश के सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं प्लीज़ बताइए। ओके, वी हैव इट्स अ पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे एसिस की एनर्जी है, 2 एसिस हैं। डेफिनेटली ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपके सामने अपनी इमोशंस की, अपनी फीलिंग्स की रियलिटी आपके सामने लेके आना चाहते हैं, कन्फेशन करना चाहते हैं, बट किसी चीज़ की टेंशन है, स्ट्रेस है, इमोशनल बैगेज है। इमोशनली तो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, कन्फेशन करना चाह रहे हैं आपसे बातचीत करके अपनी फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का, बट किसी तरह की चीज़ों का स्ट्रेस है, बर्डन है, दैट्स वाई ये कर नहीं पा रहे। अदरवाइज़ विद अ पेज ऑफ वॉन्ड्स ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आप तक पहुंचना चाहते हैं, काफ़ी पैशनेट भी हैं, एंड ऑल्सो आपके साथ एक नया इमोशनल रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में मुझे एक तरह से इनका इंटरेस्ट भी दिख रहा है, कुछ नया स्टार्ट करने का, एक न्यू बिगनिंग करने का, जिसमें ये विद प्योरिटी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। बट उसके लिए कन्फेशन जो करना है ना, उस कन्फेशन की वजह से इनके ऊपर स्ट्रेस है। यस, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये एक अनकन्फेस्ड फीलिंग्स हैं, अनकन्फेस्ड लव है ये इनका, या अनकन्फेस्ड फीलिंग्स हैं इनकी आप लोगों को लेकर, जिसके ऊपर इनके ऊपर एक बर्डन है, एग्जॉस्ट हो रहे हैं इन फीलिंग्स को खुद तक रख के। बट ऐसे लग रहा है विद द पेज ऑफ वैंड्स किसी तरह के फ्लर्टियस वे में ही आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाह रहे हैं, बिकॉज क्लैरिटी के साथ इनको लगता है चीज़ें बताई तो ये ना हो कि इनका दिल टूट जाए, हर्ट हो जाए, या फिर आप इनको रिजेक्ट कर दो। यस, बिकॉज यहाँ पे अगेन डेविल की एनर्जी है, इन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, अपने आप को रोका हुआ है। यस, और ये रिस्ट्रिक्शन जो है इनकी जो खुद पे लगाई हुई है इन्होंने, वो चीज़ें इनको काफ़ी एग्जॉस्ट कर रही हैं, काफ़ी स्ट्रेस दे रही हैं, बर्डन दे रही हैं। अदरवाइज़ विद अ पेज ऑफ वॉन्ट्स ये बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन फ्लर्टियस वे में मुझे लगता है आपसे कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के बारे में, कोई ना कोई इस टाइम में भी इनके माइंड में चीज़ें चल रही हैं। बट ये चाहते हैं कि किस तरह से कन्फेस करके आपके सामने रियलिटी को लेकर आया जाए। बट यहाँ पर डेविल की एनर्जी, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इनको, या वी हैव इट्स अ डेथ गाइस। चीज़ें कुछ ऐसी हैं, ये स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को चेंज करने के लिए, ये चाहते हैं कि आपके बीच में नई बिगनिंग हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो, जिसमें ये आपको अपनी अटैचमेंट शो करें कि कितना अटैच हैं ये आपसे, या फिर क्या आपके लिए फ़ील करें, बिकॉज ये बहुत ऑब्सेस्ड हैं आप लोगों को लेकर, एंड लिटरली दे आर बर्निंग। एंड कुछ लोगों की साइड से हो सकता है कि ऑलरेडी आप एक दूसरे के साथ अटैच थे, बट एक आपका रिश्ता नहीं बन सका एक दूसरे के साथ। मुझे कुछ लोगों की साइड से ये एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। हो सकता है आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई थी, यस, या किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे थे आपके क्रश के इनको आपके साथ किस तरह से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहिए या किस तरह से रिलेशन रखना चाहिए। बिकॉज कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे कि ऑलरेडी आपके बीच में बननी थी, लेकिन वो बन नहीं पाई किसी वजह से, फॉर सम रीज़न, या तो इन्होंने रोका खुद को या फिर किसी ने इनको रोक लिया।
या किसी तरह की कोई ऐसा बर्डन फैमिली का हो सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हो सकती है जिसमें ये काम में कुछ ऑक्यूपाइड थे या फिर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑक्यूपाइड थे, जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग्स को जो इनकी अभी तक सीक्रेट है उनको कन्फेस नहीं कर पाए या आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बट अभी इनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, एडिक्शन हो रही है आप लोगों की। एंड ऑल्सो इनकी जो भी आपकी तरफ एक फ़ील है किसी तरह से फिज़िकली सेक्चुअली, ये उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो काफ़ी टाइम से इन्होंने हिडन रखी हुई है आपसे। सो नंबर 13, 4, 15, 6, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ 4 एंड 6 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 14 या 16 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके बीच में कुछ चीज़ें स्टार्ट होने से पहले ही एंड हो गई थी, ठीक है। तो उन चीज़ों की वजह से ये अपनी जो भी फीलिंग्स हैं अभी जो सीक्रेट अभी तक हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, तो अभी इनकी अटैचमेंट जो है वो आपकी तरफ बढ़ती जा रही हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे और आप बिना किसी जो रिस्ट्रिक्शन है उसके आप लोगों को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कुछ ना कुछ। यहाँ पर हो सकता है रिस्ट्रिक्शन ये इनकी अपनी ईगो की होती, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन कुछ लोगों की साइड से ईगो वाले भी हैं, ईगोइस्टिक है ये पर्सन, तो मे बी इस पर्सन की ईगो इनको रोक रही थी या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी इनको आपकी साइड से, या इनकी साइड से कुछ चीज़ें ऐसी बन रही थी, या बट चीज़ें जो आपके बीच में बर्न हुई हैं या फिर किस तरह से ये उसको चेंज करना चाह रहे हैं आप। उस पास्ट मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसा है कि इनकी पहले भी फीलिंग्स थी। मैं ये नहीं कह रही कि आपके साथ कोई पास्ट कनेक्ट रहा है, नो, इनकी फीलिंग्स आपसे काफ़ी टाइम से अटैच हैं, बट ये अटैच तब भी करना चाहते थे, कन्फेस करना चाहते थे जो सीक्रेट अभी तक रखी हैं, लेकिन ये किसी रीज़न की वजह से कर नहीं पाए थे, बट अभी कहीं ना कहीं अभी भी स्टिल अटैच्ड हैं और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अटैचमेंट और एडिक्शन महसूस हो रही है एंड ऑल्सो अट्रैक्शन हो रही है। दैट्स वाई ये आप चाहते हैं कि ये आप जो भी महसूस करें ये आपके सामने कन्फेस करें, बट स्टिल वही बात है कि अभी भी डर है कि कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए, शाइनेस हो सकती है, नर्वसनेस हो सकती है अपने आप को एक्सप्रेस करने में भी। यस, तो ये मुझे चीज़ें दिख रही हैं, अदरवाइज ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ। एज मुझे इस इंसान की 30+ मोस्टली दिख रही है, कुछ 40+ भी हो सकते हैं, बट 30+ की एनर्जी आ रही है। स्टार साइन यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, बट स्कॉर्पियो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न की है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।